वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 के चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक स्टेम को जो है वेजिटेटिव स्टेम को पढ़ रहे हैं। स्टोलन, ट्यूबर और राइजोसोम मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम बल्ब कॉर्न को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बल्ब क्या है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टेम। ये एक छोटी स्टेम है दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करती है, बिल्कुल स्टोलन की तरह। इट हैज़ बड, इसके पास बर्ड्स होती हैं, एंड फ्लैशी लीव्स, और फ्लैशी लीव होते हैं ट्यूबर की तरह। बल्ब ग्रो नेचुरली, ये देखिए अनियन के पास फ्लैशी लीव है। बल्ब जो है वो नेचुरली ग्रो करेगी। ये जो अनियन है इसके अंदर एक बड होगी। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि इसके पास लेयर्स होती हैं। अनियन और कुछ और भी पौधे होते हैं जिनके पास जो होती है ना वो लेयर्स होती हैं। तो जिस तरह के लेयर्स वाले पौधे होते हैं ना वो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि उनके अंदर ही बड ग्रो करती है, उससे एक फ्लैशी लीव बनता है जिससे एक नया पौधा बनता है। ठीक है, बल्ब ग्रोथ नेचुरली ग्रो करती है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, नए प्लांट को बनाने के लिए। ट्यूलिप की तहें होती है ना उसके पत्तों की। अनियन रिप्रोड्यूस बाय बल्ब। कॉम, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि इसको हम कॉर्न लिख लेते हैं। कॉर्न जो है वो एक छल्ली को कहते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये है कॉम। इसको कभी भी जो है वो लिखने में मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे कॉर्न लिख देंगे तो आपका इस सारे को बिल्कुल सही लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा और इसका मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि ये जो है वो क्वेश्चन कौन से हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट ऐसे है कि वो यही पूछ सकते हैं डिफाइन स्टोलन, डिफाइन ट्यूबर, राइजोसोम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कहें कि इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करें तो आप स्टेम के साथ साथ इसकी कोई सी भी 2 या 3 को लिख देंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर लॉन्ग में आए तो, और शक्कर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि इसकी टाइप्स नहीं है तो शक्कर को हम पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इसकी आप डायग्राम जो है ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल ही परफेक्ट बनाएं, आप उनके पार्ट्स थोड़े से क्लियर कर दें ताकि जो है वो लेबलिंग की वजह से उनको समझ आ सके। आगे है मॉडिफाइड लीव, इनको भी आप लिखेंगे अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लॉन्ग आए तो। और अगर वो कहें कि इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें तो, अगर ना कहें तो आप सिर्फ इनकी टाइप्स के नाम लिखेंगे। और स्टेम के साथ आप उसकी भी कुछ टाइप्स के जो है वो नाम, ब्रांचेस, जो सब ब्रांचेस होती हैं उनके आप नाम लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको डायग्राम बिल्कुल छोटी करके नहीं बनानी, और डायग्राम कभी भी पेज के एंड पे नहीं बनाते। डायग्राम पेज के सेंटर में बनती है। जो एग्जामिनर होता है वो डायग्राम को देख के ही बाज़ औक़ात समझ जाता है कि आपको पेपर कितना आता है। तो डायग्राम के हिसाब से अगर आपकी डायग्राम अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कॉर्न, इट रिजेंबल्स द बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव। ये बल्ब की तरह की है बस इसके पास फ्लैशी लीव नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अ कॉर्न कंजिस्ट ऑफ स्टेम, ज़्यादा जो कॉर्न है वो स्टेम के ऊपर कंजिस्ट करती हैं। विद फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव। ये फ्यू बाउंड जो है वो नॉन फंक्शनल लीफ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है नॉन फंक्शन का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ऑन दी आउटसाइड पे डैशिन और गार्लिक रिप्रोड्यूस्ड बाय कॉम्स। गार्लिक, अदरक जो कि होता है, ये इसके जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के ज़रिए से जो है वो ग्रो करता है। तो आपने ये डायग्राम जो है वो मस्ट बनानी है। ज़रूरी नहीं कि आप आइडेंटिकल ही बनाएं इसी तरह की, आप उसके पार्ट्स को क्लियर करें, लेबलिंग करें तो डायग्राम खुद ही अच्छी बन जाती है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।